सुप्रभात मित्रों, जय श्री कृष्ण। उदित होते सूर्य की रश्मियाँ आपके जीवन को आलोकित करें, इसी कामना के साथ एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी लेकर मैं हूँ आपके साथ अनुभव। एक राजा बूढ़ा हो गया था। उसने सोचा क्यों न जीवन के इस पड़ाव पर अपने मित्र देश के राजाओं को बुलाकर जश्न मनाया जाए। उसने सभी को आमंत्रण भिजवाया और कार्यक्रम में 4 चांद लगाने के लिए अपने देश की एक सबसे खूबसूरत नर्तकी को भी नृत्य के लिए बुलवाया। उसने अपने गुरुदेव को भी बुलाया जो कि आश्रम में रहा करते थे। कार्यक्रम का दिन आया, शानदार कार्यक्रम शुरू हो गया। राजा ने अपने गुरुजी को कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी कि आप भी इस नर्तकी को नृत्य के बाद पुरस्कार स्वरूप कुछ स्वर्ण मुद्राएं दे दीजिएगा। राजा का बेटा और बेटी, राजकुमार और राजकुमारी भी वहां बैठे हुए थे। कार्यक्रम चल रहा था। कार्यक्रम अपने जोश में था। सभी मग्न थे और इस रात के जश्न का पूरी तरह आनंद लेना चाहते थे। कार्यक्रम इसी तरह चलते चलते आधी रात हो चली थी। नृत्य चल रहा था, लेकिन उस कार्यक्रम का जो तबला बजाने वाला था उसे नींद आने लगी। वह ऊँघने लगा था। तभी नर्तकी ने अपने नृत्य के बीच में से ही एक दोहा सुनाया। बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिहाई, एक पलक के कारणे ना कलंक लग जाई। यह दोहा वह तबले वाले के लिए सुना रही थी कि अरे, तुमने अब तक कार्यक्रम में इतना बेहतरीन तबला बजाया, आधी रात निकल गई, थोड़ा सा कार्यक्रम ही शेष रह गया है। ज़रा सी देर की झपकी से तुम्हारा वादन बिगड़ सकता है और कार्यक्रम का मज़ा भी खराब हो सकता है। तुम जागते रहो, थोड़ी मेहनत और कर लो, थोड़ा सब्र और रख लो, नहीं तो कार्यक्रम बिगड़ जाएगा और राजा भी नाराज़ हो जाएंगे। तबले वाला उस नर्तकी के वचन सुनकर एकदम से अलर्ट हो गया। वो फिर से जोश के साथ तबला बजाने लगा। लेकिन उस नर्तकी ने नाचते नाचते जो दोहा सुनाया था उसका सबने अलग अलग अर्थ निकाला और अपने अपने अनुसार आचरण किया। गुरुजी ने जो भी स्वर्ण मुद्राएं उनके पास थीं वो सब ले जाकर नर्तकी को दे दी। राजकुमारी ने अपना 9 का हार उतारकर नर्तकी को दे दिया। राजकुमार ने भी अपना कीमती मुकुट उतारकर नर्तकी को भेंट कर दिया। राजा, जो कि सिंहासन पर बैठकर सभी दृश्य देख रहा था, वह एकदम चौंक गया कि ये क्या हो रहा है। राजा को लगा कि नर्तकी ने दोहे में ऐसा क्या बोल दिया कि सब वशीभूत हो गए और अपनी कीमती चीज़ें उसको देने लगे। एक दोहा बोलकर ये नर्तकी सबको लूट रही है। उसने कार्यक्रम को रुकवा दिया। राजा नर्तकी से नाराज़ हो गया। आगे वो कोई और एक्शन लेता। इतने में ही गुरुजी राजा के पास आए और बोले, रुकिए राजा, आप ये क्या कर रहे हैं? इसमें नर्तकी का कोई दोष नहीं है। इन्होंने जो दोहा पढ़ा है वो बिल्कुल सही है, लेकिन इसका मतलब सबने अपने अपने हिसाब से निकाला है। मैंने इस दोहे का अर्थ निकाला कि मैं तो इतने वर्षों से तपस्या कर रहा था अपने आश्रम में। आपने आज मुझे कार्यक्रम में बुलाया और मैं यहाँ सांसारिक भोग विलास में उलझ गया, नाच गाने में उलझ गया, अपने उद्देश्य से भटक गया। और जैसे ही मैंने ये दोहा सुना, मुझे समझ में आ गया कि एक दिन के भोग विलास के चक्कर में मैं अपने जीवन को कलंकित क्यों करूं। और मैं तुरंत ही आपकी दी हुई स्वर्ण मुद्राएं ने सौंपकर वापस अपने आश्रम में जा रहा था। इतने में राजकुमारी भी आ गई। बोली, पिताजी, मेरी शादी की उम्र हो चली है और मुझे आपके एक सैनिक से प्रेम हो गया है। आप इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानते, इसीलिए मैं आज की रात उसके साथ भाग जाना चाहती थी। लेकिन जब मैंने ये दोहा सुना, बहु बीती यानी बहुत बीत गई है, थोड़ा सा तो समय बचा है, हो जाएगी मेरी भी शादी। जहाँ इतने दिन हमने इंतज़ार किया, वहाँ थोड़ा समय और। इस तरह का कार्य करके मैं क्यों कलंक अपने सिर लूँ? और मुझे सद्बुद्धि आ गई, इसीलिए मैंने ये 9 का हार इनको भेंट कर दिया। राजकुमार बोलने लगा, पिताजी, मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। इस दोहे ने मेरी भी आंखें खोल दी हैं, क्योंकि मैं भी यही सोच रहा था कि आप इतने बुजुर्ग हो गए हैं, अभी तक आपने सिंहासन मुझे नहीं सौंपा। और आज मैं सैनिकों के साथ मिलकर आप पर आक्रमण कर सिंहासन को अपने कब्जे में करने वाला था। लेकिन इस दोहे ने मुझे सद्बुद्धि दी कि इतना समय तो निकल चुका है, थोड़ा समय और बचा है। ये पाप क्यों करूं? ये कलंक क्यों लूं अपने सर पर? आज नहीं तो कल सिंहासन तो मुझे मिल ही जाएगा। और मैंने अपना विचार बदल दिया और खुश होकर अपना कीमती मुकुट भेंट स्वरूप इस नर्तकी को दे दिया। अब राजा को सारी बात समझ में आ गई और उसने नर्तकी को धन्यवाद दिया और अपनी तरफ से एक विशेष उपहार भी भेंट स्वरूप दिया। राजा ने अपने बारे में भी सोचा कि मेरी भी इतनी उम्र तो निकल गई है, अब थोड़ी सी ही शेष बची है, उसे अच्छे कार्य में लगाना चाहिए। उसने राजकुमारी का विवाह उसकी पसंद के लड़के से करवा दिया। राजकुमार को राजगद्दी सौंप दी और खुद भी संन्यास ले लिया और प्रभु भक्ति में समय बिताने लगा। ये छोटी सी कहानी और ये दोहा हमें समझाता है कि हम भी जीवन में बहुत कुछ अच्छा करते हैं, नाम, शोहरत, पैसा कमाते हैं, लेकिन कभी कभी जीवन में ऐसा मौका आता है
कि हमें लगता है हम थक गए हैं, हमारा सब्र टूटने लगता है, हिम्मत जवाब देने लगती है और हम रास्ते से भटक जाते हैं, गलत राह चुन लेते हैं और एक गलती की वजह से हमारे जीवन में कलंक लग सकता है। उस पल हमें रुककर यही सोचना चाहिए कि बहुत समय तो हमने निकाल लिया है, थोड़ा सा सब्र और रखना है, थोड़ी हिम्मत और रखना है, हमारी मंजिल हमें मिल ही जाएगी। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद मित्रों। इसी तरह की मोटिवेशनल स्टोरी देखिए मेरे साथ हर सोमवार और गुरुवार सुबह 7 बजे। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।